बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। बुज़ुर्ग एस्ट्रोलॉजर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी ने पेशगोई की है कि पिछले 30 बरसों के दौरान जुल्म व ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ करने वाले ताकतवर लोग एहतसाब के शिकंजे में आने वाले हैं। मकाफ़ात अमल का पीरियड बिल्कुल सर पर आन पहुँचा है। कौन कौन से महीने इस हवाले से अहम हैं, आज इस पर बात करेंगे। और जो अफसोसनाक वाक़यात दहशतगर्दी के पेश आए हैं बन्नू कैंट में और ओमान की जो एक मस्जिद है उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की इमाम बारगाह अली इब्न अबी तालब, वहाँ क्या खून की होली खेली गई है उसकी तफसीलात भी हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय फौज पर हमले दोबारा शुरू हो गए हैं और इसराइल लबनान और इसराइल हमास जंग है उसके हवाले से कुछ तफसीलात भी, और किस तरीके से अब भारत और इसराइल का मकाफ़ात अमल भी शुरू होने जा रहा है। ये कहना है सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का। कौन से सैयारों की जो ताज़ा तरीन नकलो हरकत है और उनकी जो आमद है किस जगह पर, इस हवाले से आज बड़ी अहम वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी किसी तारुफ के नाज़रीन मोहताज नहीं हैं। मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से उन्होंने हमेशा बड़े धीमे अंदाज में पेशगोइयाँ की हैं और कभी सनसनी फैलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई चौंका देने वाली पेशगोइयाँ की हैं और कहा है कि शहबाज हुकूमत जा रही है, इमरान खान रिहा हो रहा है और पाकिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है कि जिसका किसी को यकीन ही नहीं आएगा। बस यूं समझ लें कि पूरा सिस्टम तब्दील होने जा रहा है। सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी की इन पेशगोइयों में ज़ुहल के इंसाफ का ख़ास तौर पर क्या जिक्र किया गया है और उन्होंने मकाफ़ात अमल की जो बातें तवील अरसे से मुख्तलिफ जो एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे थे उसका जो अब वक़्त आ गया है तो उनका कहना है, ये वो तफसील उन्होंने जो बयान की है वो सारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी ने एक अहम बात ये की है कि उन्होंने साथ ही एक टाइम लाइन भी दे दी है और जो वक़्त बताया है नाज़रीन वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। बड़े शाह ज़ंजानी सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी की इन चौंका देने वाली पेशगोइयों की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। बड़ी नाज़रीन आज की अहम वीडियो है। दुनिया में तशद्दुद और प्रॉक्सी वार्स का जो सिलसिला है वो तेजी से मजीद अब फैलता जा रहा है और अब वो ममालक और खित्ते भी लपेट में आ रहे हैं जहां इस हवाले से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी को अंदाज़ा, किसी का ख्याल भी कभी इस तरफ नहीं गया था कि जो ये खलीजी रियासतें हैं वहाँ भी इस किस्म की दहशतगर्दी हो सकती है जिसका पाकिस्तान काफ़ी अरसे से निशाना बनता जा रहा है। लेकिन नाज़रीन कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत की वादी उल कबीर में इमाम बारगाह अली इब्न अबी तालब मस्जिद में दहशतगर्द हमला हुआ और जिसमें जो 4 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और 30 ज़ख्मी हैं और दहशतगर्दों ने कई शहरियों को, मकामी लोगों को और पाकिस्तानियों को यरगमाल भी बना लिया है। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की मस्जिद थी, यानी इस एरिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में नाज़रीन आबाद थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो चारों शोहदा हैं वो पाकिस्तानी हैं और जो 30 ज़ख्मी हैं उनकी ज़्यादा तादाद भी पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है और जो यरगमाल हैं उनमें भी पाकिस्तानी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी या कोई दूसरा शहरी वादी उल कबीर की तरफ ना जाए, क्योंकि ये खौफनाक दहशतगर्द हमला करने वाले जो दहशतगर्द हैं वो अभी तक उसी एरिए में मौजूद हैं और उनकी तलाश के लिए, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ओमानी फ़ौज है, ओमानी पुलिस है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन वादी उल कबीर में लॉन्च कर चुकी है। तो नाज़रीन इसके साथ साथ दूसरा बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया है बन्नू कैंट में। आपको पता है कि कल बन्नू छावनी पर हमला किया गया, बड़ा दहशतगर्द हमला जिसमें तमाम 10 हमला आवर मारे गए
और 8 सिक्योरिटी अहलकार भी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज इस तरह निभाया कि दहशतगर्दों को बनु कैंट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। खुदा न खास्ता अगर वो अंदर दाखिल हो जाते तो बहुत नुकसान होता। नाज़रीन, इसराइल ने गजा और जनूबी लबनान पर बमबारी का सिलसिला बढ़ा दिया है और पिछले 3-4 रोज में मजीद 150 फलस्तीनी और लबनानी शहीद कर दिए गए हैं। और आलम इस्लाम मुसलसल जारहियत और दहशत गर्दी का शिकार है, जो कश्मीर से लेकर लबनान तक और फ़लस्तीन तक जो खून है वो मुसलमानों का खून बह रहा है, और जो असलहा और फ़ौज इस्तेमाल हो रही है वो भारतीय फ़ौज है और इजरायली फ़ौज है। बल्कि जो लबनान पर और फ़लस्तीन पर हमले हो रहे हैं उसमें जो बम हैं और मिज़ाइल हैं उसकी बड़ी तादाद भारत से सप्लाई की जा रही है। ये खबरें आप पढ़ चुके होंगे किस तरह इनका एक गठजोड़ है इसराइल और भारत का। इसराइली और भारतीय फ़ौज पिछले 40-50 सालों से खून मुस्लिम की होली खेल रही है, लेकिन अब ये इसका भी मुकाफ़ाते अमल शुरू होने जा रहा है, ऐसा कहना है सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का। वो ये कहते हैं कि पिछले 30 बरसों के दौरान जिस किसी ने जो कुछ बोया है उसके काटने के दिन आ गए हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक तवील वक्फे के बाद नाज़रीन अब जिहादी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं, और कल डोडा में मुजाहिदीन के एक हमले में एक मेजर समेत 5 भारतीय सिक्योरिटी अहलकार मारे गए, एक पुलिस वाला था और 4 फौजी थे। एक हफ्ता पहले इस आज के जो कल वाले वाक़े से एक हफ्ता पहले एक और गोरीला हमले में 5 भारतीय फौजी मारे गए थे। तो समझ लें कि सिर्फ 1-1.5 हफ्ते के अंदर मरने वाले फौजियों की तादाद 10 हो गई है। ये वो फौज है जिसने जुल्म और सितम की इंतहा कर रखी है मकबूजा कश्मीर में, और कमोबेश इस ऐसी ही सूरत हाल बल्कि इससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल बहुत जल्द इसराइली फ़ौज को भी दरपेश होने जा रही है। वही मकाफ़ाते अमल वाली बात है। नाज़रीन, सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कहना है कि फ़लस्तीन से कश्मीर तक और खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक जहाँ जहाँ भी मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, इसमें इसराइल भारत गठजोड़ आपको साफ नजर आएगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रॉक्सी वार्स में भी जिसने जो बोया है वो अब काटेगा, और सियासत में भी जिसने जो बोया है वो अब काटेगा। सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कहना है कि आने वाले महीनों में इसराइली और भारतीय फौज को अपने मजालम का हिसाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कहना है कि मौजूदा कौमी असम्बली ने कमर दर अकरब की नहूसत के दौरान हलफ उठाया था, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जब हलफ उठाया तो उस वक़्त भी कमर दर अकरब था। इसलिए उन दिनों में भी मुल्क के बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने ये पेशगोइयाँ की थी कि शहबाज हुकूमत की मुद्दत 6 से 8 माह से ज़्यादा नहीं होगी, और कमोबेश यही सूरत हाल मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत के हवाले से भी कही गई थी। नाज़रीन, सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कहना है कि इमरान खान की जेल से रिहाई तो मामूली बात है। इमरान खान अब जो तब्दीली लेकर आ रहा है या उसके इस उसकी जो बड़ी तवील जद्दोजहद है और जो कुर्बानियाँ हैं PTI की, उसके नतीजे में जो तब्दीली आने जा रही है वो इससे बहुत बड़ी तब्दीली है कि इमरान खान रिहा हो रहा है। बल्कि शहबाज हुकूमत अगले 2-2.5 माह के अंदर किसी भी वक्त अचानक धड़ाम से गिर जाएगी, और न सिर्फ शरीफ खानदान बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी एक नई और सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। बड़ी पेशगोई नाज़रीन कि नून लीग और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को एक नई सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कहना है कि लग यूं रहा है कि इमरान खान जब बरसरे इक़्तिदार आएगा तो साथ ही मुल्क का निज़ाम तब्दील हो जाएगा, और जिन्होंने 8 फरवरी के अवामी मैंडेट को उल्टाया था वो भी सख्त एहतसाब के शिकंजे में आ जाएंगे, और मकाफ़ाते अमल की एक ऐसी आंधी चलेगी कि लोग इबरत पकड़ेंगे। नाज़रीन, सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी ने इंतहाई
सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी जैसा कि आप जानते हैं कि इंतहाई धीमे मिजाज के बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान में सनसनी नहीं फैलाई, लेकिन अब वो पाकिस्तान में मकाफात अमल, 8 फरवरी के आम इंतखाबात उल्टाने वालों के एहतसाब और पीटीआई को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने वालों के पर सख्ती आने के हवाले से जो पेशगोइयाँ की हैं, उनकी उन्होंने साथ में अब टाइम लाइन भी दे दी है और कहा है कि अगस्त का महीना अफरा तफरी और बहरानों के तूफान की जद में रहेगा और सितंबर सितमगर बनकर आएगा। इमरान खान की रिहाई भी इसी अरसे में यकीनी नजर आ रही है, लेकिन इससे भी बड़ा वाकया इमरान खान और पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाने वालों का मकाफात अमल होगा। ये मकाफात अमल किस अंदाज में सामने आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कलीदी किरदार अदा करेगी या सियासी हवाले से या इदारों की सतह पर कोई अचानक तब्दीली रूनुमा हो जाएगी, ये कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। लेकिन ये बात उन्होंने कहा कि यकीन से हम कह रहे हैं कि तब्दीली आ रही है और ज़ुहल का इंसाफ शुरू होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि ज़ुहल 30 सालों के बाद अपने घर में आया है और जब वो अपने घर में आता है तो हर 30 साल का हिसाब वो बेबाक करता है। इसलिए ज़ुहल को सितारों की अंजुमन का काजी या चीफ जस्टिस भी कहते हैं और इंसाफ का अलंबरदार भी कहते हैं, क्योंकि फिर वो बेरहम एहतसाब करता है। इसलिए जो इस मामले को समझते नहीं वो ज़ुहल को एक मनहूस सितारा कहते हैं, क्योंकि जब ज़ुहल फिर इस तरह काम कर रहा होता है तो ज़ुहल की आमद को लोग खून खराबे और नहूसत जानते हैं। हालांकि इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कहना है कि उस वक़्त वो इंसाफ करने वालों के इंसाफ के कर रहा होता है या इंसाफ के अमल का एक हिस्सा होता है आसमानी असरात के हवाले से। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात होंगी जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना, दोस्तों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।